हेलो दोस्तों। तो चलिए हम प्रारंभ करेंगे फिर वहीं से जहाँ से पिछली वीडियो में छोड़े थे। हम आपको पढ़ा रहे थे क्या? औसत। क्या पढ़ा रहे थे? औसत। और औसत में हमने बताया था कि जब पदों के बीच अंतर क्या हो? समान हो। अंतर समान हो तो उसका औसत ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करते हैं? औसत बराबर क्या होगा तब? प्रथम पद प्लस अंतिम पद। प्रथम प्लस पद प्लस अंतिम पद में क्या करते हैं? 2 से हम क्या करते हैं? भाग दे देते हैं, तो हमें उस क्वेश्चन का औसत पता हो जाता है। इससे संबंधित हमने 1-2 प्रश्न पिछली वीडियो में देखा भी था। फिर से समझ लीजिए दोस्तों। औसत चैप्टर हम प्रारंभ किए थे, जिसमें हमने आपको औसत क्या होता है, औसत से 3 फार्मूले हमने कैसे बनाए थे आपको यह भी समझाया था। और हमने औसत निकालने की कड़ी में यह बताया था कि जब ढेर सारे आंकड़े दिए गए हों लेकिन उन आंकड़ों के बीच का अंतर हर जगह क्या हो? समान हो, तो उसका औसत निकालने के लिए ट्रिक का प्रयोग करते हैं। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अगर यह क्रिया करते हैं तो हमें उस प्रश्न का औसत आराम से मिल जाता है। चलिए अब उसी पर हम पहले एक क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन हम देख चुके हैं उसको नहीं देखेंगे, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लेगा। औसत बताइए। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, इसीलिए सबसे पहले आपको जब भी पढ़ाया जाता है तो नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है, ताकि नंबर सिस्टम के तहत ही आपको सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य और अभाज्य संख्याओं की जानकारी आपको मिल सके। तो यहाँ क्या कह दिया गया है? प्रथम 10। और मैंने आपको बताया था, देखिए कहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत बताइए। तो आप जानते हैं सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है। और 2 के बाद फिर 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। अब देखिए कहाँ तक कह रहा है? 10 तक। एक चीज और देखिए, सम संख्याएं कहते किसे हैं? वे सारी संख्याएं जिनमें 2 से अगर हम भाग दें तो वह पूर्ण रूप से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, तो वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। अब बात कर रहा है कितने की? 10 सम संख्याओं की। तो आप देख रहे हैं जो सम संख्याएं हैं वह हर एक के अंतराल के बाद एक प्राप्त हो रही है। अर्थात देखिए 2 एक सम संख्या है, मैंने आपको बताया भी है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? 2 है। और 2 ही एक सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी है। इसको सबसे छोटी, अब देखिए इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था कि 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो एक कैसी है? अभाज्य संख्या भी है। तो आप देख रहे हैं कि जो सम संख्याएं होती हैं वे एक के अंदर के बाद, देखिए 2 के बाद यहाँ 3 मिलना चाहिए, लेकिन 3 एक सम संख्या नहीं है। और 3 के बाद फिर क्या मिल रहा है? 4। 4 के बाद दोस्तों 5 आता है, लेकिन 5 एक सम संख्या नहीं है। उसके बाद क्या मिल रहा है? 6 मिल रहा है। अर्थात हर जो सम संख्याएं आ रही हैं वे सम संख्याएं एक संख्या के अंतराल के पश्चात ही आ रही हैं। तो आप जानते हैं जब ऐसे हम चेक करेंगे तो देखिए ये 2, 4, 6 और 8 यह सम संख्याएं हैं, लेकिन ये कितनी सम संख्याएं हैं? 4 ही सम संख्याएं हैं। और आपसे बात किया किसकी? 10 सम संख्याओं की। तो आप जानते हैं अगर हम 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ देते हैं तो वे सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? सम संख्या हो जाएंगी। देखिए पहले हम पूरा लिख कर दिखाते हैं, फिर इसका ट्रिक बता देते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20। अब देखिए यहाँ पर 10 पर आप नहीं जाएंगे। यह 10 जो कह रहा है सम संख्याओं की बात कर रहा है, जबकि वे 10 सम संख्याएं क्या होंगी? यह होंगी। तो वह होंगी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यह है प्रथम 10 सम संख्याएं। देखिए इसको कैसे आप कर सकते थे? आप जानते हैं सम संख्याएं प्रारंभ कहाँ से होती हैं? 2 से। 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार आप पढ़ देते? 10 बार। तो 2 दहा में कितना हो जाता? 20। एक चीज और आप देख रहे हैं कि जो 2 है, 2 के बाद 4 आ रहा है, तो 2 और 4 के मध्य अंतर कितने का है? 2 का है। फिर 4 और 6 के मध्य भी अंतर कितने का है? 2 का है। और फिर 6 और 8 के बीच भी अंतर कितने का है? 2 का है। अर्थात इन सभी के मध्य अंतर क्या है? समान है। अंतर क्या है दोस्तों? समान है।
और जब अंतर समान रहता है तो आप जानते हैं प्रथम पद 2 है और अंतिम पद 20 है। तो इनका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, औसत बराबर हो जाएगा प्रथम पद क्या है 2 और अंतिम पद क्या है 20। और जब इसमें आप भाग दे देते हैं, देखिए 2 और 20 को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, तो 20 और 2 को जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, और 22 में जब 2 से भाग देंगे तो आप जानते हैं कितना प्राप्त होगा 11। अर्थात प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत कितना प्राप्त होगा, आपको 11 प्राप्त होता है। देखिए अब इसको मैंने और भी एक तरीका बताया था, तो यह देखिए हमने लिखा है, देखिए इस तरीके से तो आप निकालेंगे, या तो आप बहुत ही सरल मेथड है, लेकिन जब आपको आंकड़े दे दिए जाएंगे, ऐसे दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि इनका क्या निकालिए, आप औसत निकालिए। तो मैंने आपको बताया था औसत बीच की संख्या होती है। तो चलिए अब ये कितने हैं 10 हैं, तो 5 जब हम इधर निकाल देते हैं और 5 इधर निकाल देते हैं, अर्थात अगर इसके बीच वाली संख्या हमें यही क्या हो जाए पता चल जाए, तो हम बता सकते हैं कि वही संख्या ही क्या हो जाएगी, हमारी औसत हो जाएगी। क्योंकि आप जान रहे 5 लोग इधर हैं और 5 लोग ही इधर हैं, अर्थात बीच में एक व्यक्ति जो खड़ा है, अगर वही हमें मिल जाए या वही संख्या हमें प्राप्त हो जाए तो वही क्या हो जाएगी सम संख्या। तो आप जानते हैं 10 और 12 के में, देखिए 10 के बाद क्या आता है दोस्तों 11, और 11 के बाद फिर आता है 12, 11 के बाद ही क्या प्राप्त होता है 12 प्राप्त होता है। अर्थात यहाँ पर औसत क्या आएगा 11। या एक तरीका मैंने आपको भी बताया था कि जब आपको यह भी ना करने आए तो उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। देखिए 10 + 12 और बटे 2, और 10 और 12 कितना होता है दोस्तों 22, और 22 में जब 2 से भाग देते हैं तो आपका आंसर कितना मिलता है 11 मिलता है। तो देखिए लगाने के तरीके बहुत हैं, डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा मेथड प्रयोग करते हैं। जब आपको आंकड़े दिए रहेंगे तो आप सीधे बीच वाली संख्या क्या करेंगे निकाल लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, सबके बीच अंतर समान होना चाहिए। नहीं तो आपका यह तरीका तो दिया ही है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। चलिए और लिखते हैं, और प्रश्न लिखते हैं इससे रिलेटेड जो भी आते हैं। देखिए अब कह दिया जाएगा, प्रश्न कह दिया जाएगा कि 1 से लेकर 30 तक की विषम संख्याओं का क्या बताइए औसत बताइए, विषम संख्याओं का औसत बताइए, ऐसे दे दिया जाएगा। फिर आपसे पूछ लिया जाएगा दूसरा 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10 गुणज का औसत बताइए। देखिए यह देखने में दोस्तों क्वेश्चन तो छोटे हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा तो अगर जब यह आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इसके गलत होने की संभावना बहुत ही अधिक हो जाती है। तो क्या कहा है 1 से लेकर के 30 तक की विषम जो संख्याएं हैं उनका क्या बताना है, आपको औसत बताना है। तो चलिए पहली विषम संख्या 1 होती है, पहली विषम संख्या 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद 9 11। अर्थात आप देख रहे हैं कि 1 सबसे छोटी विषम संख्या होती है, 1 से छोटी कोई विषम संख्या नहीं होती है। और हमें जाना कहाँ तक है 30 तक, लेकिन 30 एक कैसी संख्या है, 30 एक सम संख्या है। तो 30 के पहले विषम संख्या क्या होगी दोस्तों, वह हो जाएगी क्या 29, क्योंकि 29 एक क्या है विषम संख्या है। और यह भी आपको पता है, आप जब यहाँ देख रहे हैं तो 1 और 3 के बीच में अंतर 2 का, 3 और 5 के बीच का अंतर 2 का, फिर 5 और 7 के बीच का अंतर 2। अर्थात यह प्रक्रिया 29 तक जाएगी। फिर से सुनिए, यहाँ जो 30 तक दे दिया गया तो आप 30 को अंतिम पद नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे 30 को अंतिम पद, क्योंकि यहाँ पर कह रहा 30 तक की विषम संख्या, लेकिन 30 आप जानते हैं कि 30 एक सम संख्या है। अर्थात 30 के पहली विषम संख्या क्या होगी 29 होगी, 30 के पहले विषम संख्या क्या होगी 29 होगी। बात आपको कहाँ तक किया था 30 तक। और आप देख रहे हैं हर एक विषम संख्या के बीच अंतर क्या है समान है, और अंतर जब समान हो दोस्तों तो औसत बराबर क्या होता है प्रथम पद क्या है 1 और अंतिम पद क्या है 29। अर्थात 1 + 29 को आपस में जोड़कर इसमें क्या कर देते हैं हम 2 से भाग दे देते हैं। तो 29 और 1 कितना हो जाएगा 30, और इस 30 में जब हम 2 से भाग देते हैं तो आपको आंसर मिलता कितना 15। अर्थात 15 ही आपका क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 30 तक की विषम संख्याओं का औसत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ कह रहा क्या,
अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 10 गुणज। देखिए गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहाड़ा। अर्थात 3 का पहाड़ा कितनी बार, 10 बार। देखिए 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 12, ऐसे करते करते दोस्तों 3 10 में 30। अब यह हो गए 3 के प्रथम 10 गुणज, अर्थात 3 का पहाड़ा हम कहाँ तक पढ़ते जाएंगे, 10 तक। देखिए फिर से सुनिए, गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। अर्थात 3 का पहाड़ा 1 से प्रारंभ करके कहाँ तक कहाँ तक पढ़ते जाना है, हमें 10 तक पढ़ते जाना है। तो 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, अर्थात अब जब 10 बार पढ़ेंगे तो 3 10 में 30। एक चीज और देखिए, इन सब के बीच 3 3 का अंतर है, 3 और 6 के बीच 3 का अंतर, 6 और 9 के बीच 3 का अंतर, फिर 9 और 12 के बीच का अंतर 3 है। अर्थात सबके बीच का अंतर क्या है, समान है। समान रहने पर औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा प्रथम पद। प्रथम पद 3 है और अंतिम पद 30 है, अर्थात 3 + 30 / 2। और 30 में जब 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 33। और 33 में जब हम 2 से भाग देंगे, चलिए भाग दे देते हैं। देखिए 2 1 के 2, यहाँ पर 1 बचा 13 हो जाएगा, 2 6 12, फिर 1 बचा, दशमलव लगाकर 0 बढ़ा देंगे, फिर 2 5 10, अर्थात आपका आंसर आएगा 16.5। तो गुणज का मतलब समझ में आया। गुणज का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहाड़ा। गुणज का मतलब क्या होता है, पहाड़ा। अर्थात 3 का पहाड़ा आप कहाँ तक ले जाएंगे, 10 तक, लेकिन सिंगल सिंगल करके। 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, फिर अंत में 3 10 में 30। ठीक है, तो इस तरीके से आपका मैं सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ क्या, जब अंतर समान हो। चलिए कुछ प्रश्न इस पर और आते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए अब पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन क्या कह देगा, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। अब देखिए यहाँ पर जितने भी टर्म आ रहे हैं, पूर्ण संख्याएं, सम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्याएं, इन सब का अध्ययन मैं आपको क्या कर चुका हूँ, नंबर सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, दूसरा कह देगा 4 के 20 अपवर्त का औसत बताइए, औसत बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आया, क्या, अपवर्त। यहाँ पर क्या आया, एक कॉन्सेप्ट अपवर्त। देखिए अपवर्त और गुणज दोनों का ही मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है। अपवर्त चाहे दे दिया जाए और चाहे गुणज दे दिया जाए, इन दोनों का मतलब ही क्या होता है, गुणज, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, पहाड़ा। ठीक है, तो वही चीज देखिए, सवाल वही है, पुराना वाला ही, लेकिन यहाँ पर आपको अपवर्त करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो अपवर्त का भी मतलब दोस्तों क्या होता है, गुणज या पहाड़ा ही होता है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए। तो चलिए अब देखिए, पूर्ण संख्याएं प्रारंभ किसे कहाँ से होती हैं, 0 से। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 होती है। मैंने आपको बताया था, जब प्राकृतिक संख्याओं के साथ 0 को मिला लिया जाता है तो जो संख्याएं प्राप्त होती है वे सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। तो 0 से प्रारंभ होती हैं पूर्ण संख्याएं, 0 के बाद 1 2 3 4, और बात कहाँ तक कहा है दोस्तों, 100 तक। कहाँ तक कहा है, 100 तक। देखिए कहा है प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का क्या बताइए, औसत बताइए। तो चलिए अब देखिए वही कंडीशन बिल्डअप हो रहा है, अंतर सबके बीच में क्या है, समान है, अर्थात 1 1 का अंतर है। अंतर समान हो तो औसत क्या होता है, प्रथम पद क्या है, 0, और अंतिम पद क्या है, 100 है। और भाग देना किससे, 2 से। और जानते हैं जब 0 में 100 जोड़ते हैं तो 100 ही प्राप्त होता है, और 100 में जब 2 से भाग देते हैं तो उत्तर मिलता है आपको क्या, 50। ठीक है, आंसर आपको क्या मिलता है, 50 मिलता है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिर यहाँ पर दोस्तों कहा क्या है, अपवर्त। देखिए फिर से सुनिए मेरी बात, इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके शब्द में ही क्या है, कठिनाई है। अपवर्त का मतलब गुणज, और गुणज का भी मतलब क्या होता है, अर्थात गुणज, पहाड़ा या अपवर्त दोनों तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो चलिए देखिए कह क्या रहा है, 4 के 20 अपवर्त, अर्थात 4 का पहाड़ा पढ़ते जाना है कहाँ हमें, 20 तक। तो 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, अर्थात ऐसे करते करते हमें कहाँ तक पढ़ना है, 20 तक।
अर्थात 4 का पहाड़ा जब 20 बार पढ़ेंगे तो आप जानते हैं 20 चौक 80, 20 चौक 80 होता है। अब फिर आप देखिए सबके बीच का अंतर क्या है, समान है, 4 4 का अंतर है, 4 और 8 के मध्य 4 का अंतर, फिर 8 और 12 के मध्य भी 4 का अंतर, फिर 12 और 16 के मध्य 4 का अंतर है। तो जब अंतर समान हो तो औसत क्या होता है, प्रथम पद बटे अंतिम पद। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, औसत बराबर हो जाएगा प्रथम पद, प्रथम पद क्या है 4, अंतिम पद क्या है 80, और भाग कितने से देना है 2 से। तो चलिए जब देखिए 80 और 4 जब जोड़ते हैं, देखिए 80 और जब 4 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 84, और 84 में 2 से हमें भाग देना है, तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, अर्थात 4 के प्रथम 20 अपवर्त का औसत क्या प्राप्त होगा, 42 प्राप्त होता है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन कोई भी रहेगा, कॉन्सेप्ट आपका वही लगेगा, क्या कि जब सभी के बीच अंतर क्या होगा, समान होगा। तो समान होने की स्थिति में प्रथम पद प्लस अंतिम पद जोड़ करके जब उसमें 2 से हम भाग दे देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। चलिए देखिए और कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका भी हम अध्ययन करते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पहला क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे लिख रहा हूँ एक और प्रकार है। अब यहाँ अंतर से संबंधित नहीं है, लेकिन अंतर का कॉन्सेप्ट कहीं पर भी लग सकता है। कह दिया जाए देखिए 6 संख्याओं का औसत, 6 संख्याओं का औसत 45 है, 6 संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए। देखिए इस प्रकार का प्रश्न जब आपसे दे दिया जाएगा एग्जाम में, तो इसके लगाने के तरीके 2 हैं और आप पढ़े भी होंगे। सबसे पहले हम उसी सूत्र पर रखेंगे, लेकिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह बेहद ही आसान है। तो अगर आप चाहेंगे तो इसे सूत्र पर भी लगा लेंगे, लेकिन हम आपको बेहद आसान तरीका बता रहे हैं। क्या कह रहा है, 6 संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। चलिए हम 6 संख्याएं बना लेते हैं। पहले देखिए 6 संख्याएं बना लेते हैं। कितनी संख्याएं हो गई, 6, 1 2 3 4 5 6, और इनका औसत कितना है दोस्तों, 45 है। एक चीज और देखिए, ना तो यहाँ सम लगाया है, ना ही यहाँ पर विषम लगाया है, ना तो यहाँ पर प्राकृतिक कुछ भी नहीं लगाया है। तो यहाँ पर हम जनरल जो हमारी सोच होगी वह प्राकृतिक संख्याओं से ही होगी। तो कह रहा है 6 संख्याओं का, क्योंकि हम कोई भी संख्या जब काउंट करते हैं तो कहाँ से प्रारंभ करते हैं, 1 से ही प्रारंभ करते हैं। जैसे किसी भी वस्तु की हमें काउंटिंग करना होगा तो हम यहाँ से 0 से थोड़ा स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, 1 2 3 4, तो उसे हम 1 से ही समझेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। अब मेरी पहले वाली बात याद रखिए, मैंने आपको बताया था कि जो औसत होता है, औसत हमेशा कहाँ होती है, बीच वाली संख्या होती है। कहाँ होती है, बीच वाली संख्या होती है। तो चलिए अब देखिए 3 यहाँ है। देखिए ये हम संख्याएं लिख दिए हैं, लेकिन संख्याएं हमें पता नहीं है, इसलिए संख्याओं को मैंने नहीं भरा है। तो 3 संख्याएं इधर जब हम निकाल लेते हैं और 3 संख्याएं इधर निकाल देते हैं, अर्थात यह जो 45 औसत है वह कहाँ होना चाहिए, इसके मध्य होना चाहिए, इसके मध्य होना चाहिए। ठीक है, अर्थात देखिए जो 45 है, 45 वह 6 संख्याओं का क्या है, औसत है। और मैंने आपको बताया औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो देखिए अगर हमें बीच का संख्या निकालना है तो 3 तो इधर हो जाएंगे और 3 इधर हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए देखिए अगर 7 बॉयज हैं तो 1 2 3 तो इधर बैठेंगे, 1 2 3 इधर बैठेंगे, तो जो यह बॉयज बैठेगा यही तो मध्य में होगा, क्योंकि इस बॉयज के 3 इधर हैं और 3 इधर हैं। तो उसी कंडीशन में ठीक यहाँ पर भी है, 3 संख्याएं इधर हो जाएंगी और 3 संख्याएं इधर हो जाएंगी, अर्थात बीच वाली संख्या क्या हो गई, 45। क्यों 45 है, क्योंकि बीच वाली संख्या ही हमारी क्या है, औसत है, और औसत ही क्या होती है, बीच वाली संख्या होती है। अब देखिए 45 के पहले क्या होता है दोस्तों, 44, और 44 के पहले क्या होता है, 44 के पहले क्या होता है, 43, और 43 के पहले क्या होता है, 41। और इसी प्रकार 45 के बाद बताइए क्या प्राप्त होगा, 46, 46 के बाद 47, और 47 के बाद 48। ठीक है, अब देखिए तो यही वे देखिए यही 6 संख्याएं थी, 41, 43, 44, 46, 47 और 48। यही वे संख्याएं थी जिनका औसत क्या था, 45 था।
जिनका औसत क्या था, 45 था। ठीक है, अब कैसे थे, देखिए सबसे पहले हम आपको आपका उत्तर ही हल करवा देते हैं। तो आपको अब देखिए सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 41। यहाँ पर क्या पूछा था, सबसे छोटी संख्या, और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। अच्छा, अगर आप अपने उत्तर से संतुष्ट नहीं तो देख लीजिए, तो अगर वह संख्याएं यही थी, अर्थात 41, 43, जो 6 संख्याओं का औसत हमें 45 दिया गया था, अगर वे 6 संख्याएं यही थी, तो इनका औसत जब हम निकालें तो हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 45 प्राप्त होना चाहिए। चलिए निकाल लेते हैं एक बार औसत ही। तो आप देख रहे हैं 41, देखिए दोस्तों यहाँ पर 45 था, हाँ यहाँ पर 42 होगा दोस्तों, क्योंकि 43 के पहले क्या आता है, 42 आता है। 43 के पहले क्या आता है, 42। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 42, और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, 48। तो चलिए इन संख्याओं का हम निकालते हैं औसत, देखें क्या औसत 45 आता है। तो आप देख रहे हैं कि यह संख्याएं लगातार दी गई हैं, और इन सभी के मध्य अंतर क्या है, समान है, क्योंकि 42 के बाद एक के अंतर के बाद 43 आ रहा है, और 43 के बाद फिर 44 प्राप्त हो जा रहा है। और यहाँ पर भी देख रहे हैं हर जगह अंतर क्या है, समान है। और समान होने की स्थिति में प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 होता है। तो प्रथम पद क्या है दोस्तों, 42, और अंतिम पद क्या है, 48, भाग दे देते हैं 2 से। और आप जानते हैं जब 42 और 48 को जोड़ेंगे तो आएगा 90, और 90 में 2 से भाग देते हैं तो आपको उत्तर क्या मिल जाता है, 45। अर्थात यही 6 संख्याएं थी जिनका औसत 45 आया था, और 45 हमारे उत्तर में दिया भी गया था। तो निकालेंगे कैसे, निकालेंगे ऐसे कि सबसे पहले बीच वाली संख्या ले लेते हैं 45, और 45 के पहले आता है क्या, 44, 44 के बाद 43, 43 के पहले 42, फिर 45 के बाद 46, के बाद 47, फिर 48। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है।